नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपीठ एसएससी के इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम इंग्लिश को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में स्टार्टिंग से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि हम इसमें कौन कौन से सोर्सेज जो है वो कवर कर रहे होंगे। दूसरा, इसका जो इंग्लिश का जो एक्सटेंट रहेगा, जो लेवल रहेगा, वो कहाँ तक रहेगा। ठीक है, तो देखो, इन दो चीज़ों के लिए मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश का जो हमारा एक्सटेंट रहेगा वो एसएससी सीजीएल वाला लेवल रहेगा, जिसके अंदर आपके जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सभी लगभग कवर हो जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, ये सभी आपके लगभग कवर हो जाएंगे। जैसे आपका सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, ये सब कुछ इसी में आ जाएगा आपका। ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश आ जाएगी इसमें। दूसरी बात, अब इसमें बात आती है कि हम सोर्सेस कौन कौन से कवर कर रहे होंगे। देखो, सोर्सेस में आपको बता दूं, एक तो नीतू मैडम की किताब आती है, नीतू सिंह की जो बुक आती है प्लिंट टू पैरामाउंट। ठीक है, दूसरा है हमारा एसपी बख्शी अरिहंत पब्लिकेशन। फिर इसके बाद में अ मिरर टू कॉमन एरर्स, अशोक कुमार सिंह। ठीक है, ये भी अच्छी किताब है, इसको हम कवर कर रहे होंगे। फिर इसके बाद में इंग्लिश इज इजी, बीएससी पब्लिकेशन की काफी अच्छी बुक है ये। ठीक है, कंसेप्चुअल बुक है कंप्लीट, और मतलब एक कहते हैं ना लेवल की एक अच्छी किताब है। यदि आपको इंग्लिश बेसिक से सीखनी हो अच्छे से पढ़ करके, तो आप इस बुक को जरूर ले सकते हैं। इसके बाद में किरण पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन में मोस्टली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहे होंगे। इसके बाद में है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, एसएससी का जो लेवल रहा है, एसएससी का जो पूछने का तरीका रहा है, उनको हम इसमें देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी कवरिंग इतनी चीजों से। ठीक है, अब देखो, इसके बाद में एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन क्लासेस के आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स जो मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है, उसमें जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको एक एक चीज के नोट्स बाकायदा कंप्लीट मिल जाएंगे, जितनी भी क्लासेस यहाँ पर चलेंगी। ठीक है, कंप्लीट सीजीएल की क्लासेस चलेंगी, कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद में अब एक चीज और बता दूं मैं आपको यहाँ पर। देखो, लोग कहते हैं कि इंग्लिश में हमारे नंबर नहीं बन पाते, है ना, नंबर नहीं बन पाते इंग्लिश में। तो इंग्लिश में नंबर ना बन पाने के दो कारण हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले यदि वो प्री दे रहा होता है ना, एसएससी का प्री दे रहा होता है, मान लो एसएससी का कोई भी प्री है, वो बच्चा गया पेपर में, और वो जाकर के प्री में एग्जाम में बैठा, तो वो कहता है मुझे प्री में 50 में से 50 ही चाहिए हर हालत में, 50 आउट ऑफ 50 ही स्कोर करना है, इससे नीचे करना ही नहीं है ना। ये सोच गलत है ना। तो इस सोच को थोड़ा सा बदलिए। मैं आपसे इतना कहूंगा कि यदि आप इन क्लासेस को करते हो, तो मैं ये कभी नहीं कह रहा कि आप 50 आउट ऑफ 50 कर पाओगे, है ना। कर सकते हो यदि आप अच्छे से तैयारी करोगे, लेकिन आप एक जो जनरल स्कोर जो चाहिए किसी भी कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई करने के लिए, वो मेरी निगाह में आप यदि 44 से 48 तक यदि आप स्कोर ले आते हैं, तो वो एक अच्छा स्कोर है, और आप इतना स्कोर पा रहे होगे, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, है ना, इन क्लासेस के जरिए। ठीक है, 44 टू 48 का स्कोर एक अच्छा स्कोर है। आप इस स्कोर को गैदर कर रहे होंगे ये 50 में से। ठीक है, एसएससी के किसी भी एग्जाम में। ठीक है, फिर इसके बाद में मेंस की यदि मैं बात करूं, क्योंकि यही सेम क्लासेस आपकी मेंस में भी रहेंगी, बस आपको प्रैक्टिस अच्छे लेवल पर करनी होगी। ठीक है, मैं आपको तरीका बताऊंगा हर चीज का। ठीक है, तो मेंस में आपकी क्लासेस यही रहेंगी, प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा ही लगातार। ठीक है, तो मेंस में आप कितने नंबर ला सकते हो, देखो अगेन मैं फिर कह रहा हूं, आप 200 नहीं ला पाओगे, है ना। 200 के पीछे भागना ही नहीं है हमें 200 क्यों लाना भाई, हमें सिलेक्ट होना है, हमें चाहिए सिलेक्शन। ठीक है, तो 200 ना लेकर के मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि आप कम से कम 180 नंबर जरूर आप स्कोर कर पाओगे इन क्लासेस को करके। ठीक है, कम से कम 180 नंबर से आप जरूर स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो आपसे इतना ही कहूंगा मैं कि क्लासेस को कंप्लीट देखना, अच्छे से देखना, एक एक चीज डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर जो आपकी जो ये ग्रामर की जो क्लासेस हैं, इनका भी मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं। जैसे हमारा देखो, ग्रामर में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, और प्रीपोजिशन है। ठीक है, फिर इसके बाद में टेंस है, वॉइस है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन है, वॉइस नरेशन, आर्टिकल्स, क्वेश्चन टैग्स, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक, फिर इसके बाद में आता है देखो वोकेबलरी वाला पार्ट, है ना। वोकेबलरी वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वोकेबलरी वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि यहां से एक चंक ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है, एक मतलब अच्छा अमाउंट पूछा जाता है यहां से क्वेश्चंस का। तो इनके लिए आपको क्या करना है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जितने भी वर्ड्स आज तक की डेट में एसएससी ने पूछ दिए हैं,
सिर्फ यदि आप उनको कर लेते हो तो आप 95% क्वेश्चंस आप पेपर में डील करके आ जाओगे, 95%। ठीक है, चाहे जितने भी वर्ड्स हो मैं आपको वर्ड्स करवाऊंगा, इंपोर्टेंट वर्ड्स भी करवाऊंगा, और आप ये पाएंगे कि 90% चीजें एसएससी रिपीट करता है, 100% रिपीट होंगी, है ना। तो देखो इसमें क्या क्या है, वोकेबलरी में आपका सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ड्स हैं और स्पेलिंग्स हैं, है ना। स्पेलिंग एरर आती है ना, आपने देखी होंगी, यदि कभी सीजीएल का, सीएचएसएल का इनका पेपर देखो आप, तो उसमें स्पेलिंग एरर्स आपकी आती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम कवर करेंगे। अब इन पार्ट्स को हम डील कैसे कैसे करेंगे, है ना। जैसे ये कुछ पार्ट्स आपके ऐसे हैं जो कंसेप्चुअल हैं, ये वाला जो पार्ट है ये आपको याद करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊंगा तरीका। ठीक है, जो याद करने वाला पार्ट है ना, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियोस बना करके दूंगा, है ना। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जैसे आपका ये जो वोकेबलरी वाला जो सेक्शन है, इस वाले सेक्शन को हम बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं, क्योंकि इस वाले सेक्शन को हम निमोनिक्स के जरिए डील करेंगे। निमोनिक्स क्या होता है, ये निमोनिक्स, निमोनिक्स ये होता है जैसे आप किसी वर्ड को आपने देखा है ना, वो आपको याद नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो आपको याद नहीं हो पा रहा है। जैसे एक वर्ड होता है पॉसिटी, है ना, पॉसिटी, ठीक है, पॉसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज। ठीक है, अब आप इसे याद नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा देखो, मतलब कुछ ना शब्दों के लिए कुछ ऐसे शब्द बना लिए जाते हैं, जैसे पॉसिटी है ना, पॉसिटी से आपको क्या पता पड़ रहा है भाई, पॉसिटी से एक चीज दिमाग में आती है कि कोई भी इस वर्ड से ऐसा वर्ड आप लिंक करें जिससे कि आप शॉर्टेज पर पहुंच जाएं। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे एक बंद कमरा है ना, बंद कमरा है, एक आपको हंसी आएगी, हंसी आने दो, लेकिन उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा हमारा ये है कि हमें वो शब्द याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक हमारा कमरा है, उस कमरे में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उसमें से एक आदमी फाल्टिंग कर देता है, फाल्टिंग मतलब पाद मार देता है। ठीक है, जब इसने पाद मार दिया तो क्या करता है, वो पौ करता है ना, जब वो पौ कर देता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, उस कमरे में से लोग उठ करके सारे बाहर चले जाएंगे, है ना। तो जब ये लोग बाहर चले जाएंगे तो यहां पर क्या हो गई, इसकी शॉर्टेज हो गई, तो पॉसिटी आपको इस तरीके से याद हो जाएगा, और इसी तरीके से हम इन सभी वर्ड्स को देख रहे होंगे। तो ऐसा कोई सा वर्ड आपका मैं नहीं छोड़ूंगा जो आपको याद करने में दिक्कत आए। ठीक है, तो ये वाला जो सेशन है, ये वाला जो पार्ट होगा, ये आपका बहुत ही अच्छा पार्ट होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको डीलिंग करेंगे, मतलब मजा आएगा आपको जब आप करोगे ना इन चीजों को, तो आपको मजा आएगा। ये देखो इंग्लिश भी हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ में सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रामर का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा वोकेबलरी का पार्ट है। फिर इसके बाद में देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये भी बचता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। देखो मेरे साथ के साथ आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को हम कैसे डील करें, इसमें हमारी तीन चीजें आती हैं, है ना। तीन चीजें कौन सी आती हैं, तीन चीजें ये आती हैं, एक तो आता है आपका रीडिंग पैसेज आता है, जिसे हम अनसीन पैसेज बोलते हैं, पैसेज। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है हमारा क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज, और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे PQRS। ठीक है, PQRS, तो PQRS, अनसीन पैसेज और ये क्लोज टेस्ट, ये आपका मेंस में जाकर के आपको पता है, ये आपके कम से कम नहीं तो 35 to 40% क्वेश्चन इसी से रहती हैं। यानी कि यदि मैं आपसे कहूं CGL मेंस की बात यदि मैं करूं तो 200 में से 75 से 80 क्वेश्चंस आपको इन तीन चीजों से देखने को मिलेंगे, इन तीन चीजों से, है ना। कभी 65 भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज को। ठीक है, जैसे 45 से 55 क्वेश्चन आपको इन दोनों के मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चन से 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन आपको PQRS में से देखने के लिए मिलेंगे। अब इसके लिए क्या किया जाए, है ना। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि चीजें हम कैसे आसान करेंगे, लेकिन साथ के साथ में थोड़ी सी हमें रीडिंग की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। पेपर में जाकर के क्या होता है, पेपर में जाकर के ये होता है कि वहां पर हम जाते हैं और कुछ नहीं, खाली बैठ जाते हैं, है ना, मतलब एक ही चीज को बार बार पढ़ने लग जाते हैं। तो वो चीजें हमें थोड़ी सी कम करनी होंगी, जब प्रैक्टिस का समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इतना आपको यहां तक अब तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये हमारे चैप्टर्स हैं जो ग्रामर के हैं, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि हम इन चैप्टर्स को 3 पार्ट में कंप्लीट करें। ठीक है, 3 क्लासेस में हम प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीट करें, ये हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो एक एक क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे आपका इंटरजेक्शन, कंजंक्शन हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गए, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन टैग हो गया, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो गया,
ये कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो हमारे एक एक क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 3 क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा। ठीक है, पहली और दूसरी क्लास जो रहेगी वो मोस्टली कंसेप्चुअल रहेगी, इसके साथ में हम इसमें एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इनके। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स देखेंगे हम ये चीजें। ठीक है, फिर इसके बाद में जो तीसरी क्लास होगी, तीसरी क्लास में हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस में मैं आपको बताऊं, देखो हर चैप्टर के लगभग 100 से 150 क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, है ना। उसके बाद में मिक्स प्रैक्टिस भी करेंगे, एसएससी के जो पेपर्स हुए हैं उनको भी लगातार हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया है, हर एक चैप्टर को हम कैसे कैसे कवर करेंगे, इंग्लिश को शुरू से लेकर के लास्ट तक हम कैसे कवर करेंगे, ये मैंने आपको एक तरीका सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब मैं अपना पहला चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है नाउन। ठीक है, नाउन को हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउन से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो आपने एक शब्द सुना होगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये क्या होती है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जरिए ही आपके जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जरिए बने हुए होते हैं। ठीक है, मतलब यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा तो आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जरिए हम सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो इसमें हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इन 8 के जरिए हमारा सेंटेंस जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, कौन कौन से हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, इनके जरिए हम अपना सेंटेंस जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इनमें से हमें सभी के सभी ये पढ़ने हैं और एक एक करके हम इन्हें डिटेल में जानेंगे। ठीक है, पहला जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है नाउन। ठीक है, तो नाउन की डेफिनेशन आपने सभी ने सुनी होगी, नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग, है ना। तो नाउन की डेफिनेशन आपने सभी ने सुनी होगी। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो हम इसमें देखो कुछ चीजें ऐसी भी आएंगी जो शायद हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपने जरिए कि आपको वो चीजें बोरिंग बिल्कुल भी ना लगे। ठीक है, ये मेरी कोशिश जरूर रहेगी। ठीक, इसके बाद में देखो हमें पढ़नी है टाइप्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन्स में अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम स्पेसिफिक चीजें भी मैं आपको यहां पर दूंगा, है ना। जैसे एग्जाम में कोई चीज डायरेक्टली पूछ ली जाती है उसके लिए नियम बना दिए गए हैं, है ना, तो वो डायरेक्ट नियम मैं आपको बता दूंगा क्योंकि वो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो देखो प्रॉपर नाउन पहला है हमारा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। मतलब पर्टिकुलर मतलब आप किसी जिस जगह पर रहते हैं वो क्या है, एक पर्टिकुलर जगह है, आपका घर क्या है, एक पर्टिकुलर जगह है, आपका नाम क्या है, एक पर्टिकुलर नाम है। ऐसा तो नहीं है आपको श्याम, मतलब मेरा नाम शिवम है ना, तो ऐसा तो नहीं है मैं कोई मेरे को श्याम आवाज दे रहा है तो मैं उस नाम को सुन लूंगा, नहीं सुनूंगा जब तक मेरे को मेरे नाम की आवाज सुनाई नहीं देगी। तो ये क्या है, पर्टिकुलर, है ना, पर्टिकुलर। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रवि हो गया, मुरादाबाद हो गया, है ना, रवि इज अ गुड बॉय, तो इसमें रवि क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन है ना। इस सेंटेंस में रवि क्या है, प्रॉपर नाउन है। आपको बताऊं, देखो कुछ एग्जाम्स होती हैं यूपी के, ठीक है, वहां पर इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती हैं, जैसे ये आपका सेंटेंस दे दिया तो वो पूछ लेंगे इसमें वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है ना। तो देखो आपको चीजें कंप्लीट थोरोली मैं यहां पर ला करके दूंगा, है ना, जिससे कि आप मान लो, देखो आज के टाइम पर नौकरियां कम है, ये बात सबको पता है, नौकरियां क्या है आज के टाइम पर बहुत ज्यादा कम है ना, ऊपर से निकलती नहीं है, निकलती है तो समय बहुत लग जाता है ना। तो ये चीजें आपको कंप्लीट थोरोली करते हुए चलनी है। ठीक है, आई लिव इन मुरादाबाद, देखो मुरादाबाद क्या है, यहां पर ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज करेक्ट करके बता दूं, यहां पर जो प्रॉपर नाउन जो होता है ना, जो हमारा प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से आता है, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, प्रॉपर नाउन जो आएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से आएगा, है ना, इसको स्टार बनाकर लिख भी लें। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, है ना, जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन का क्या मतलब होता है, आपने गणित में बड़ा पढ़ा होगा, कॉमन उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ। मतलब मैंने क्या किया, मैंने कुछ बच्चों को इकट्ठा किया, है ना, उनको एक कॉमन नाउन दे दिया। फिर तो बहुत सारे बच्चे जब इकट्ठे कर लूंगा मैं तो उनको क्या नाम दे दूंगा, जैसे लड़के इकट्ठे कर लिए तो बॉयज, लड़कियां इकट्ठी कर ली तो गर्ल्स,
ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, इट इज द नेम गिवन इन कॉमन टू पर्सन थिंग्स ऑफ द सेम क्लासेस और काइंड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया लड़के बॉय, लड़कियां गर्ल, है ना, और सिटी यदि मैंने इकट्ठी करनी है ना, जैसे चंदोसी, मुरादाबाद, है ना, फिर इसके बाद में वाराणसी, लखनऊ, तो ये सब क्या है, सिटी हैं, तो सिटी के नाम हो गए, है ना, कॉमन नेम हो गया। कंट्री इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ये क्या हो गए, हमारे कंट्री हो गए, है ना। थिंग्स में जैसे मैंने अपने पास में यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर बुकों का अंबार लगा हुआ है ना, तो काफी सारी बुक्स, एक कॉमन नाम दे दिया मैंने इनको बुक। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए कॉमन नाउन। ठीक है, मतलब काफी सारी चीजें एक ही सेम कैटेगरी की जब हम इकट्ठी कर लेते हैं तब हम उसको क्या नाम दे सकते हैं, कॉमन नाउन का नाम हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर का देखो, तीसरे नंबर का है हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन मतलब काफी सारी चीजें आपने इकट्ठी तो करी, एक ग्रुप में करी और आपने उस ग्रुप का नाम दे दिया। ठीक है, अब इस ग्रुप में आपका पर्टिकुलर मेल और फीमेल से कोई भी मतलब नहीं होगा। ठीक है, पिछले वाले में जो कॉमन नाउन था उसमें हमारा मेल और फीमेल से मतलब था, लेकिन जो हमारा कलेक्टिव नाउन है इसमें हमें मेल फीमेल से कोई भी मतलब नहीं होगा। जैसे मैंने आर्मी के लोग इकट्ठे किए, है ना, आर्मी के लोग इकट्ठे किए तो मैंने आर्मी का नाम दे दिया उसको। ठीक है, आर्मी का नाम दे दिया। इसके बाद में टीम मेंबर्स, ठीक है, टीम मेंबर्स, अब इसमें जो है हमारा मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। कमेटी, कमेटी में भी हमारे मेल फीमेल्स हो सकते हैं। ठीक है, यूजुअली कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर। ठीक है, इन सिंगुलर जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हम सिंगुलर की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको प्लूरल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, जब इनके डिसीजन में, जब इनके विचारों में जो हो वो डिवीजन हो, तब हम इसको प्लूरल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखो, द ज्यूरी वर डिवाइडेड अमंग देयर ओपिनियन। ठीक है, मतलब ज्यूरी का मतलब होता है, जैसे ज्यूरी का मतलब हुआ जैसे आप कोर्ट में गए, ठीक है, वहां पर 5 जजों की बेंच बैठी हुई है ना, 5 जजेस की वहां पर बेंच बैठी हुई है, उन 5 का मत अलग अलग है। यस और नो में बताऊं तो मैंने कहा 3:2 का अनुपात है, 3 लोग कह रहे हैं यस, 2 लोग कह रहे हैं नो। ठीक है, एक तरफ कह रहे हैं 5 लोग कह रहे हैं यस, 0 लोग कह रहे हैं नो। ठीक है, 0 लोग कह रहे हैं नो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब यहां पर जूरी का डिसीजन जो है ना, वो क्या है, कंप्लीटली एक तरफा है, तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम इसको इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर की फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे मैं इसको सिंगुलर करके लिखूं तो द ज्यूरी हैज गिवन द डिसीजन, द ज्यूरी हैज गिवन द डिसीजन DECI डिसीजन यूनेनिमसली ठीक है, यूनेनिमसली। अच्छा, स्पेलिंगों का भी ध्यान रखते रहना, जैसे यूनेनिमसली की जो स्पेलिंग है ये आपकी स्पेलिंग एरर में पूछी जा सकती है। तो यूनेनिमस मतलब एक तरफा। ठीक है, UNANIMOUSLY। ठीक है, तो द ज्यूरी हैज गिवन द डिसीजन यूनेनिमसली, है ना, एक तरफा डिसीजन दे दिया है ज्यूरी ने। तो देखो यहां पर हमने क्या किया, सिंगुलर का इस्तेमाल किया, लेकिन जब यही 3 और 2 का था तो हमने क्या किया था, ज्यूरी वर डिवाइडेड अमंग देयर ओपिनियन, है ना, तो द ज्यूरी वर डिवाइडेड अमंग देयर ओपिनियन। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, किससे, हमने सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर दिया। जब उनके अपने जो विचार होंगे उनमें यदि आपको बदलाव नजर आएगा तो आप क्या करेंगे, उसको सिंगुलर से प्लूरल में बदल देंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है ज्यूरी वाला, ध्यान रखना इसको। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, है ना। आगे चल रहा हूं मैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन। देखो मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल से ही पता पड़ रहा है, कुछ ना कुछ मैटर होगा, है ना। Material noun is the name given to the material substance or things like gold, iron, silver, etc. ठीक है, जितनी भी आपकी मैटर्स हैं तो वो मटेरियल नाउन है ना। आयरन हो गया, सिल्वर हो गई, गोल्ड हो गई, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे मटेरियल नाउन हैं। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है,
ये वो नाउन होते हैं जिनके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ थिंक कर सकते हैं, यानी कि सोच सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम टच नहीं कर सकते। फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो जिन नाउन्स को हम, जिन चीजों को हम फिजिकली टच नहीं कर पाएंगे, वो नाउन हमारे क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। जैसे लव, लव को फील तो किया जा सकता है ना, लेकिन फिजिकली टच नहीं किया जा सकता। जैसे फ्रेंडशिप, है ना, ये क्या है, फ्रेंडशिप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंगर, गुस्सा, है ना, गुस्सा आ गया मुझे, तो गुस्सा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि गुस्से को फिजिकली फील नहीं किया जा सकता है। अब आप कहोगे सर मैंने तो मुक्का मार दिया किसी में जाके, हैं, तो वो क्या हो गया, वो तो फिजिकली फील करवा दिया, आपने करवा दिया उसे, लेकिन आप उसे फिजिकली फील नहीं कर सकते हो एंगर को, ठीक है। तो एंगर क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो देखो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। तो देखो काउंटेबल, सिंपल, जिसे काउंट किया जा सके, काउंटेबल जिसे काउंट किया जा सके, अनकाउंटेबल जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे काउंटेबल में मैंने कहा ट्रीज, पेड़ गिन के आओ कितनी है, पेड़ गिन करके आओ कितनी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा काउंटेबल हो जाएगा। अनकाउंटेबल, जैसे मैंने कहा तुमसे वाटर गिन के आओ जरा कितनी है, क्या तुम पानी को गिन सकते हो, क्या कभी गिनने की कोशिश करी है, पानी को गिना जा सकता है। मैंने कहा धुआं, स्मोक को गिना जा सकता है। मिल्क गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता। तो ये किस में आ जाएंगे हमारे, ये आ जाएंगे आपके अनकाउंटेबल में, ठीक है। चलिए आगे चल रहा हूं मैं, नेक्स्ट, ठीक है। देखो इसके बाद में हमारे कुछ नियम हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपको ये लेक्चर्स करने के बाद में कुछ भी बचेगा नहीं, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ बार बार इसी का ही रिवीजन करना है, कंप्लीट रिवीजन करना है। इसके अलावा कहीं से कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यदि कुछ पढ़ना हो तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लगाइए और कुछ भी मत कीजिए, ओनली क्वेश्चन आंसर्स लगाइए, ठीक है, और कुछ भी मत आप कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इतना काम आपको करना है, ठीक है। देखो कुछ नियम होंगे, ये नियम आपको अब एक्चुअल में तो आपको याद ही करने हैं, लेकिन क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैंने बोल दिया है तो मेहनत तो मुझे भी करनी पड़ेगी साथ में, है ना। तो याद तो आपको करनी है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज में ऐसा जरूर बताऊंगा आपको जिससे कि वो चीजें आपको याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल ही होते हैं, मतलब कि हम उनके आगे से एस को हटा नहीं सकते, है ना। एस को हटा करके हम कहें भाई सिंगुलर बना दो, ऐसा नहीं बना सकते हैं हम, ठीक है। और ये अपने साथ हमेशा, क्योंकि ये प्लूरल है ना, प्लूरल है, तो ये अपने साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेंगे, ठीक है। हमेशा के हमेशा ये कौन सी वर्ब लेंगे, ये आपकी प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा, इन वर्ड्स के साथ में मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ जो हार्ड वर्ड्स हैं, जो आपको लगता हो, जो आपको नहीं आता है, उसको गूगल कीजिए और गूगल से उसका मीनिंग निकालिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बड़ी ही बेसिक वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे सीजर्स, सीजर्स क्या होती है, आपकी कैंची होती है, ठीक है। तो कैंची को आप एस हटा करके, है ना, कैंची में क्या होते हैं, दो दांतें होती है ना, दो, ऐसे चलती है कैंची, है ना, ऐसे। तो जब ये चलती है तो ये दो के साथ में चलती है, तो सीजर्स, आप सीजर नहीं कर सकते कहीं पर इसको, ठीक है, सीजर नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा इनको हम सिंगुलर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकती हैं, नियम है उसका, तरीका है, लेकिन उस तरीके को हम जानेंगे आगे, है ना। सीजर्स कैंची। टोंग्स, टोंग्स का मतलब होता है चिमटा, ठीक है, चिमटा होता है ना रोटी पकड़ने वाला। इसके बाद में है प्लायर्स, ठीक है। प्लायर्स क्या होता है, सरौता। आपने देखा होगा जब शुरू, मतलब बारिश का मौसम, शुरुआत जो होती है बारिश के मौसम से पहले, है ना, तो जो आपके अमियां वगैरह होती हैं उसको अचार डालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सरौते का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए, उस अमिया को काटने के लिए, ठीक है। तो सरौता, इसको हम प्लायर्स को चिमटा भी बोलते हैं। इसके बाद में आपका पिंसर्स, पिंसर्स का मतलब चिमटी होता है, ठीक है। बेलोज, ठीक है। देखो बेलोज का मतलब होता है धौंकनी। धौंकनी क्या होती है, ये धौंकनी वो होती है जैसे एक मतलब मशीन टाइप की होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके पीछे कुछ लगा हुआ होता है और यहां पर भी कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो ये किस लिए इस्तेमाल होती है, ये एक हवा का मतलब बहुत बड़ा आवाज साउंड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेलोज हम बोलते हैं इसको, और ये हमारी प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होती है, ठीक है। ट्राउजर्स आप जानते हैं, पेंट्स, पैजामास, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, ये
प्लूरल फॉर्म में है और इनके साथ में हमेशा ध्यान क्या रखना, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, क्योंकि पेपर में आपको सिंगुलर वर्ब दी जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ड्स अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेते हैं। ये वर्ड्स आपको जहां भी देखें आपको देखना है प्लूरल वर्ब है या नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कुछ वर्ड्स और हैं। शॉर्ट्स हो गए, स्पेक्टिकल्स हो गए, गॉगल्स हो गए, बाइनोकुलर्स हो गए, अमेंट्स हो गया, आर्काइव्स, एरियर्स, सनग्लासेस, गैलोस। गैलोस का मतलब होता है फांसी देने वाली जो टिकटी होती है, फांसी का फंदा है ना, मतलब जहां पर आदमी को लटकाते हैं। ठीक है, फेंग्स, फेंग्स का मतलब होता है ये, इसे जहरीले नुकीले दांत भी बोलते हैं, नुकीले दांत भी बोलते हैं, जो सांप और कुत्ते के जो दांत होते हैं आगे के दो निकले हुए, उसे हम फेंग्स बोलते हैं। ठीक है, एल्म्स, एल्म्स जो है ये वाला एग्जांपल काफी बार एसएससी ने पूछा है। एल्म्स का मतलब आपका भीख होता है। ऑस्पाइसिस, ऑस्पाइसिस का मतलब निर्भरता। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं होता, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, ये अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, ध्यान रखना। एम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स और रिगार्ड्स, ये सभी के सभी वर्ड्स अपने साथ में क्या लेते हैं, ये सभी के सभी अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेते हैं। इसके बाद में कुछ वर्ड्स और हैं क्योंकि एसएससी ने कहीं ना कहीं अपने एग्जाम्स में पूछ रखे हैं। ठीक है, आप जानते हो ना, देखो इतनी सारी शिफ्ट होती हैं, है ना, इतनी सारी शिफ्ट होती हैं। एक सिंगल वर्ड को घुमा करके तो वो रिपीट करते नहीं रहेंगे सभी शिफ्टों में, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो अलग अलग वर्ड्स उठा रहे हैं, वो इस तरीके से उनको दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, शैम्बल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, हैंडकफ्स, फोरशेप्स एंड ब्रेसेस। ठीक है, ये सभी क्या लेते हैं अपने साथ में, ये सभी के सभी अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको सॉल्व करके बताने हैं। ठीक है, वेयर इज माई पेंट्स, तो पेंट्स क्या है आपका, ये प्लूरल फॉर्म है, तो इसके साथ में क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, यानी कि ये क्या आएगी, इज की जगह आर आना चाहिए यहां पर। ठीक है, क्या आएगा यहां पर, आर आएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, माई सीजर्स इज नॉट शार्प, सीजर्स आया, सीजर्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगानी है। प्लूरल वर्ब क्या है, आर होगी, इज की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला सेंटेंस है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन बॉट बाय मी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, इन शब्दों को हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ में लिख सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है, वो क्या है, यदि इन शब्दों के पहले अ पेयर ऑफ, अ पीस ऑफ, ये सब कुछ लगा दिया जाता है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, सिंगुलर में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आया अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, और आगे क्या आ गया, हैव आ गया, ये तो यहां पर क्या हैव आना चाहिए, यहां पर हमने क्या लगाया, अ पेयर ऑफ, तो अ पेयर ऑफ क्या है, ये सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे यहां पर, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हैव की जगह हम क्या करेंगे यहां पर, हैज करेंगे। ठीक है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन बॉट बाय मी, ये क्या हो जाएगी, इसकी ये करेक्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं। देखो पहले हमें नियम डिस्कस कर लेने इस वजह से जरूरी है ना, ताकि जब हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहां पर आपको कोई भी समस्या जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, और बाकी मैं आपसे इतना भी कहूंगा कि यदि आपको कोई भी डाउट महसूस हो रहा हो अब तक, तो YouTube के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, आपके हर डाउट को पर्सनली मैं सॉल्व करके दूंगा आपको। ठीक है, चाहे आपका इतना सा भी डाउट हो, छोटा सा, है ना, जैसा भी हो, हर एक डाउट को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, अब देखो एक यहां पर नोट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वेजेस। ठीक है, तो हम वेजेस को जो है एक्चुअल में दो तरीकों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वेजेस को हम सिंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वेजेस को हम प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो वेजेस कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, लाइक इफ वेजेस इज यूज्ड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेबर। ठीक है, यदि वेजेस का इस्तेमाल जो है वो लेबर के कंटेक्स्ट में किया गया है, ठीक है, तो ये अपने साथ में क्या लेगा, प्लूरल फॉर्म लेगा, है ना, ध्यान रखना। यदि वेजेस का इस्तेमाल किसके फॉर्म में किया गया है, लेबर के कंटेक्स्ट में किया गया है, तो अपने साथ में क्या लेगा, हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, लेकिन यदि वेजेस का इस्तेमाल एज अ रिजल्ट किया गया है, ठीक है, रिजल्ट किया गया है,
तो ये अपने साथ में क्या लेगा, सिंगुलर फॉर्म लेगा। ठीक है, अब देखो प्लूरल वाले का एग्जांपल देखो, वेजेस आर पेड इन कैश। ठीक है, तो वेजेस क्या है यहाँ पर, लेबर के फॉर्म में है ना, लेबर के फॉर्म में है भाई, किसी व्यक्ति ने कोई काम किया उसका हम उसे पैसा दे रहे हैं, है ना, तो वेजेस क्या हो गया, एज अ लेबर के फॉर्म हो गया, है ना। तो ये वेजेस आर पेड इन कैश, यहां पर हमारी वर्ब क्या आई, ये प्लूरल वर्ब आई। ठीक है, प्लूरल वर्ब आई ना यहाँ पर। ऐसे ही जब हमारे वेजेस जो है वो रिजल्ट दिखाएंगे, ठीक है, किसी भी चीज का रिजल्ट दिखाएगा वेजेस। ठीक है, जैसे वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, मतलब ये है कि कठिन परिश्रम का फल क्या होता है, मीठा होता है ना। यदि आप आज पढ़ोगे तब आपको कहीं कल कुछ अच्छा मिलेगा, है ना। यदि आप आज मेहनत करोगे तभी आप कल को सफल होगे, है ना, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। जीवन क्या है, जीवन काटना पड़ेगा, फिर तो जैसे चल रहा है वैसे काटना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं ना, बस काट रहे हैं यार, क्या करें जीवन में, है ना, वो काम करना पड़ेगा। तो उस चीजों से कहने को बचने के लिए आपको आज ही अभी से इसी समय से मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो जो चीजें बताता जा रहा हूं उनको दिमाग में फिट करते हुए चलिए एक एक चीज को, है ना। इतना मैं विश्वास दिला रहा हूं कि इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद में आप ये कहोगे कि हाँ वाकई में कुछ अच्छा पढ़ा है हमने। ठीक है, तो वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज क्या है, स्वीट है ना। तो वेजेस यदि हमारे किस में इस्तेमाल होंगे, यदि हमारे रिजल्ट की फॉर्म में इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो क्या किस में आएगा, वो हमारा सिंगुलर फॉर्म लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा, देयर आर सर्टेन नाउन्स विच आर यूज्ड इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे नाउन है जो हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों की फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं उसके सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता करके चल रहा हूं, देखो इंग्लिश में, इंग्लिश यदि आपको मजेदार समझनी है ना एक तरीके से, तो इंग्लिश के मीनिंग को समझना चालू कर दो, है ना, रटना नहीं, मीनिंग को समझो। हर चीज का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण होता है। एक्सेप्शन आपको इसमें भी मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है ना, मिलेंगे, वो करने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज वालों ने, इन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अपने हिसाब से जब इन्होंने मॉडिफाई कर रखा है चीजों को, तो वो आपको एक्सेप्शंस तो देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमारे सिंगुलर फॉर्म में भी हैं और प्लूरल फॉर्म में भी, जैसे डियर, है ना, शीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्वेलरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल और सर्टेन नाउन्स दैट आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ठीक है, एंड इफ दे आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म दे विल टेक सिंगुलर वर्ब, एंड इफ दे आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म दे विल टेक प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो जिस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा होगा उस तरीके से हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर और प्लूरल होगा तो प्लूरल। ठीक है, जैसे अ शीप इज ग्रेजिंग, यानी कि एक इकलौती शीप है और वो चर रही है, तो अ शीप इज ग्रेजिंग, तो इज क्या हो गया यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब हो गया। मैंने कहा टू शीप्स आर ग्रेजिंग, है ना, टू आया, शीप्स आया। ठीक है, शीप्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन अपने साथ में क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, यानी कि ये क्या लेगा, आर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस के सेंस के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यहां पर आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो आपके हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल में है, क्योंकि इनके आगे एस लगा हुआ है, और एस लगते ही तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्लूरल फॉर्म में है ना। हमने जहां एस देखा अरे प्लूरल फॉर्म, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके नाम के आगे एस लगा हुआ है लेकिन वो प्लूरल में नहीं है, वो क्या है, सिंगुलर में है। ठीक है, जैसे न्यूज। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, नो न्यूज आर गुड न्यूज, तो क्या होना चाहिए यहां पर क्या होना चाहिए, तो मैंने आपसे क्या कहा, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, है ना। जब ये सिंगुलर है तो अपने साथ में वर्ब भी क्या लेंगे, ये सिंगुलर ही लेंगे, ऑब्वियस है ना। तो यहां पर जो वर्ब जो आएगी आपकी, ये जो वर्ब है आपकी, ये आर की जगह क्या आएगी, यहां पर
इज आएगी, है ना। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज नाउ डेज, है ना, आप लिख सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल। इसके बाद में इनिंग्स, ठीक है, इनिंग्स क्या है, सिंगुलर है ना, इनिंग्स क्या है, सिंगुलर है, इनिंग्स आर नहीं होता, इनिंग्स इज होगा, ठीक है। इसके बाद में है पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, मीजल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, है ना, शिंगल्स का मतलब क्या होता है, दाद, ठीक है, दाद खाज, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये सभी वर्ड्स क्या हैं, ये सभी वर्ड्स सिंगुलर हैं। आपको एग्जाम में कैसे मिलेंगे, इन वर्ड्स के साथ में आपको आर लगा हुआ मिल जाएगा, है ना, तो आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट है कुछ नाउन ऐसे हैं, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। अब देखो, अब चीजें बदल गई। पिछले में हमने क्या पढ़ा था, पिछले में वो प्लूरल लग रहे थे लेकिन थे क्या, सिंगुलर। ये क्या है, ये सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन है क्या है, एक्चुअल में ये प्लूरल है। जैसे है आपका कैटल, कैटल का मतलब होता है आपका मवेशी, ठीक है। कैवलरी, कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार, सैनिक, ठीक है, सेना। तो कैवलरी आपसे पूछा भी गया है और ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी पूछे गए हैं, ठीक है। इन्फेंट्री, पोल्ट्री, इसके बाद में पीजेंट्री, पीजेंट्री का पीजेंट आपने सुना होगा, है ना, पीजेंट मूवमेंट आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ोगे, ठीक है। किसान लोग, है ना, पीजेंट्स। चिल्ड्रन, जेंट्री, ठीक है, जेंट्री। पुलिस, पुलिस जो होता है ये आपका प्लूरल होता है, ठीक है। पुलिस इज, पुलिस हैज कम, है ना, ये चीजें दी जाती है, जैसे सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको, द पुलिस हैज कम, पुलिस हैज कम, हैज कम, ठीक है। तो पुलिस हैज कम, तो यहां पर आपका पुलिस क्या है, दिखने में सिंगुलर है लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये प्लूरल है। प्लूरल नाउन अपने साथ में क्या लेगा, हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। प्लूरल वर्ब हैज की जगह क्या आएगी, हैव आएगी, हैव। तो पुलिस हैव कम, ठीक है, ध्यान रखना। पीपल, है ना, पीपल भी आपका क्या है, पीपल भी आपका प्लूरल है, ठीक है। पीपल के साथ में भी आपका क्या आएगा, प्लूरल वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। इन सभी वर्ड, ये सारे के सारे वर्ड्स अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल ट्रिपल 4 जितने भी आपको स्टार लगाने हो लगा लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे है आपका, देखो पीपल का मतलब क्या होता है और पीपल्स का मतलब क्या होता है, इन दोनों शब्दों में डिफरेंस, ठीक है। देखो पीपल का नंबर मतलब होता है अ नंबर ऑफ पर्संस, ठीक है, मतलब जैसे भीड़ खड़ी हुई है तो अ नंबर ऑफ पर्संस, पीपल, है ना। और पीपल्स का मतलब क्या होता है, पीपल्स का मतलब होता है कि पीपल्स ऑफ डिफरेंट रेसेस, मतलब कि हमने उन लोगों को जातियों में बांट दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया, पीपल्स हो गया, ठीक है। जैसे कोई स्टेट है तो उस स्टेट में मैंने कहा इस स्टेट में नंबर ऑफ पीपल्स लिव हेयर, मतलब काफी जातियों के लोग यहां पर रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, उनको जातियों में बांट दिया, ठीक है। पीपल्स का मतलब, है ना, क्लियर रखना इन चीजों को, क्योंकि एग्जाम में ये छोटी छोटी चीजें मिस्टेक दी जाती हैं, ठीक है। पीपल्स दे देंगे, पीपल आना पड़ेगा, है ना, पीपल वहां पर हो, मतलब पीपल वहां पर एक्चुअल में आ रहा होगा, आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिल जाएगा क्वेश्चन में पीपल्स, है ना। इस तरीके की मिस्टेक्स आपको एग्जाम में मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के सेंस के आधार पर आपको यहां पर सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन का सेंस कह रहा होगा आप दोनों में से उसको वहां पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में सेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। देखो यहां पर कुछ अनकाउंटेबल नाउन है, और एक बात ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ में हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ में हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर फॉर्म लेता है ना। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर फॉर्म लेगा। जैसे सीनरी, ठीक है, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वेस्टेज, इक्विपमेंट, न्यूज, फ्यूल, है ना। न्यूज का हमने देखा भी था, नो न्यूज इज गुड न्यूज, है ना। न्यूज है, लग क्या रहा है, प्लूरल लग रहा है लेकिन है क्या एक्चुअल में, सिंगुलर है, ठीक है। अनकाउंटेबल भी है ये। हेयर हमारा, देखो ध्यान रखना, जो बाल जो है हमारे, ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ये अपने साथ में हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर फॉर्म लेगा, ठीक है। बिजनेस, मिसचीफ, है ना, मिसचीफ होता है, आपको एग्जाम में मिलता है मिसचीफ्स, ठीक है। इसके आगे ईएस और लगा हुआ मिलता है ना, मिसचीफ, ध्यान रखना, सिंगुलर, है ना, अनकाउंटेबल। ब्रेड, स्टेशनरी, ठीक है। ज्वेलरी क्या है आपका, देखो ज्वेलरी अनकाउंटेबल है ना, ये भी पूछा गया एग्जाम में, ज्वेलरी अनकाउंटेबल है, ठीक है। एविडेंस, परसेंटेज,
क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, ब्रेकेज, वर्क, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, कन्फेक्शनरी, पॉटरी, बेकरी और बिहेवियर, ये सभी क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप कहेंगे सर इतने सारे वर्ड, और हमारे बस की ना है इतने सारे वर्ड्स करना, हम कैसे करेंगे, मतलब गरीब बालक। तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये आपको एक दिन में याद नहीं होने वाले, ठीक है। आपने यदि सपना यदि आपने बड़ा देखा है तो मेहनत भी बड़ी ही करनी पड़ेगी, है ना। यदि ऐसा सोच रहे हो कि 1-2 घंटे पढ़ के काम चल जाएगा, नहीं चलने वाला, है ना। कम से कम 5 से 6 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे, 6 महीने लगातार, तभी आप चीजें समझ पाएंगे और कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इतना बता दूं, देखो बड़ी ही आसान चीजें हैं ये, है ना, ऐसा नहीं है, बस आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इंग्लिश के जो मेरे ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, इनका आपको रिवीजन करना है पेपर में जाने से पहले 10 बार। सही सुना है आपने, 10 बार रिवीजन करना है। 10 बार रिवीजन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहेगा कि मुझे क्या चीजें याद नहीं है। 10 बार रिवीजन कर लो, मैं गारंटी से कह रहा हूं तुम्हें रट जाएंगे सारे के सारे वर्ड्स। ना रट जाए ना, मुझसे आके मिल लेना, ठीक है। 100% रट जाएंगे, 100%, कोई चांस ही नहीं है जो आपको रोक सके इन वर्ड्स के लिए याद करने से। सिर्फ 10 बार रिवाइज करना है, सिर्फ 10 बार, ठीक है, सही सुन रहे हो, 10 बार है, और वो भी सिर्फ है ना। ज्यादा तब होता जब मैं आपसे कहता 25 बार, ठीक है। चलो आगे चलो, देखो अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। अपने साथ में कोई भी आर्टिकल्स नहीं लेते हैं, ए एन फ्यू नंबर ऑफ नहीं लेते, ठीक है। ऐसे नाउन के पास में प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, लेकिन यदि हमें इनको प्लूरल बनाना हो तो इनके पीछे हम कुछ शब्दों को जोड़ करके प्लूरल बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल ने क्या लिया, हमारा सिंगुलर लिया, ठीक है। तो देखो यहां पर हमने इसको यदि प्लूरल में बदलना है ना, प्लूरल में हमें इस सेंटेंस को बदलना है, तो क्या किया हमने, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन में मैं इंफॉर्मेशंस कर दूं, इंफॉर्मेशंस कुछ नहीं होता है, ओनली इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मेरे को प्लूरल बनाना था तो मैंने एस ना जोड़ा, वहां पर एस नहीं जोड़ा है मैंने, वहां पर क्या किया है मैंने, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम वर करेक्ट, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम वर करेक्ट, ठीक है। इसके बाद में देखो फर्नीचर इज अवेलेबल इन दी शॉप। अब मुझे फर्नीचर का प्लूरल करके इस्तेमाल करना है, ठीक है। फर्नीचर का प्लूरल, फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है ना, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। मुझे इसको क्या बनाना है, प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, एस नहीं लगाया है मैंने, यहां पर ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको एस लगा करके ही मिलेगा, इसी वजह से बोल रहा हूं मैं। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दी शॉप, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दी शॉप। इसके बाद में आई वॉन्ट दैट ज्वेलरी, ज्वेलरी क्या है, सिंगुलर है, लेकिन मुझे किस में कन्वर्ट करनी है, मुझे प्लूरल में कन्वर्ट करनी है। मैंने कहा आई वॉन्ट अ फ्यू पीसेस ऑफ ज्वेलरी, मतलब मुझे ज्वेलरी चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, कुछ पीसेस चाहिए ज्वेलरी के, है ना। मतलब मार्केट चलो और ज्वेलरी खरीदवा के लाओ, कुल मिला के यहां पर ये कहा जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट में है हाइफन के नियम, ठीक है। ज्यादा नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपको पचाने लायक टाइम जरूर दूंगा मैं, ठीक है। तो हाइफन के नियम में देखो, हाइफनेटेड नाउन, है ना, हाइफन के कुछ नियम है जो आपको जानने हैं, ठीक है। हाइफनेटेड नाउन डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, ठीक है। मतलब यदि किसी नाउन के साथ में आप हाइफन लगा देते हैं तो वहां पर वो प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। जैसे आपसे कहा, जैसे आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, मैं आपको बताता हूं, है ना। ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 200, यहां पर यह प्लूरल फॉर्म नहीं आएगी इसकी, यानी कि यहां से क्या हट जाएगा, ये एस हट जाएगा, ठीक है। तो ही गेव मी 200 रुपी नोट्स, समझ रहे हो, ही गेव मी 200 रुपी नोट्स। मतलब जो हाइफनेटेड नाउन होती है, जिन शब्दों के बीच में ये डैश लग जाएगा उनमें एस हम नहीं जोड़ेंगे, उनको हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। कुल मिलाकर यहां पर बस इतना कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे 5 स्टार, 5 स्टार्स, समझ रहे हो डिफरेंस को, 5 स्टार और 5 स्टार्स, तो 5 डैश स्टार होगा, समझो बात को, ठीक है। नीचे एग्जांपल भी है,
ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स, तो स्टार्स नहीं होगा, ये क्या होगा, ओनली स्टार होगा। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। ठीक है, बात आ रही है समझ में, क्लियर हो रही है चीजें, होंगी, समय लगेगा, देखो एकदम से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आने लग जाएंगे। ठीक है, देखो यदि इन नाउन्स के पहले, है ना, ये कुछ नाउन्स दे रखे हैं, यदि इन नाउन के पहले यदि एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लगाया जाए तो ये सिंगुलर फॉर्म लेंगे। ठीक है, यदि एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दिया जाए तो ये कौन सी फॉर्म लेंगे, सिंगुलर फॉर्म लेंगे। ठीक है, और यदि इन नाउन के पहले ऑफ लगा दिया जाए तो ये क्या लेंगे, प्लूरल फॉर्म लेंगे। ठीक है, जरा ये देख लेते हैं अभी बचा हुआ कितना है, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ज्यादा बड़ी बड़ी हम क्लासेस नहीं करेंगे, पचाने के लिए थोड़ा सा हमें समय चाहिए। ठीक है, हालांकि बचा हुआ काफी है अभी, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपका 2 क्लासेस में कंसेप्चुअल पार्ट में ना करवा पाऊं। ठीक है, तो देखो जाते जाते मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, एक तो हम यहां से तो हम करना चालू करेंगे ही अपने हाइफनेटेड नाउन से, है ना, हाइफन वाले नियम से यहां से हम अगली क्लास में चालू करेंगे, है ना, नाउन की सेकंड क्लास में। कि देखो आपने अब क्या कर लिया है, निश्चय कर लिया है। ठीक है, कि भाई मुझे इस चीज की तैयारी करनी है, मैं किसी कीमत पर रुकूंगा नहीं, किसी की कुछ सुनूंगा नहीं। ठीक है, तो देखो अपना टाइम टेबल निर्धारित कर लूँ, उस समय के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई चालू कर दो। ठीक है ना, और मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूं कि जो भी आप पढ़ रहे हो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, है ना, इतना यदि आप कर लेते हो तो आप सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, काफी कुछ चीजें बताऊंगा आने वाले टाइम में, तो धीरे धीरे आपको चीजें मिलती रहेंगी। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो उसे ज्वाइन कर लो, ज्ञानपीठ एसएससी के नाम से है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी इसकी। ठीक है, और यदि आपका कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में नीचे पोस्ट जरूर करें। मैं आपको, मतलब ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए, मान लो हो सकता है मैं 1-2 घंटे बाद में देखूं उस कमेंट को, लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।